क्या जादू है आपके पास? ऊपर वाले का वरदान है कि आम आदमी पार्टी का कितना वोट शेयर आएगा? अभी। आप वोट शेयर तो मत जाइए अभी। सूरत में आपका फोकस सबसे ज्यादा ऐसा है? पूरे गुजरात में फोकस है। दूसरा एक है कि आपने महिलाओं को कम टिकट दिया है। महिलाओं को कम टिकट दिया। तो सबसे पहले गुजराती में शुरू करते हैं। केम छो? मजामा। ईसुदैन भाई के बगल में बैठे आप, तो आपको गुजराती तो आनी चाहिए। और समझ अब तो काफी कुछ आपको आ गई है। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, कितनी सीट मिलेंगी गुजरात में? कांग्रेस की 5 से कम आएंगी। आप कांग्रेस की नहीं, आपकी बताओ। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पिछली बार आपने कुछ ऐसा कहा था कि हमारी सरकार बन रही है लेकिन थोड़ी हमको और जरूरत है, धक्का दे दो, ऐसा आपने कुछ कहा था। तो धक्का दे रही है जनता। तो जनता धक्का दे रही है। दूसरा सवाल, आपके हिसाब से गुजरातियों को क्या पसंद है? मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। फ्री, वैल्यू फॉर मनी, और फ्री में मिलता है तो दुगना। लोगों को तो, एक आम आदमी को क्या चाहिए अपनी जिंदगी में? उसे यही चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज, बच्चों को अच्छी शिक्षा, बिजली, यही तो चाहिए। इसकी कोई बात नहीं करता। लेकिन आप जो फ्री में बोल रहे हैं, इसमें गुजरातियों को भरोसा नहीं बोल रहे कि फ्री में कैसे देंगे। तो आपने ये भी कहा कि आप सिर्फ फ्री में देने का जादू मेरे पास है। आपने ऐसा भी अभी जूनागढ़ में शायद कहा था। कई जगह बोला। हाँ, तो वो क्या जादू है आपके पास? देखिए, जनता को भरोसा हमारे ऊपर इसलिए है क्योंकि दिल्ली में फ्री में बिजली दी, फ्री में शिक्षा दी, फ्री में इलाज कराया। तो दिल्ली की, गुजरात की जनता देख रही है कि दिल्ली में किया इसने, पंजाब में किया हमने। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, करके आए हैं, कोरे वादे नहीं कर रहे। तो अगर वहां किया तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये जादू केवल हमें आता है। अच्छा, तो वो जादू आपने इनकम टैक्स से सीखा है या राजनीति में आने के बाद सीखा है? ऊपर वाले का वरदान है। क्योंकि आप तो इनकम टैक्स में बैकग्राउंड है आपका। ऊपर वाले का वरदान है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली, ये केवल हमें देना आता है। अच्छे स्कूल, शानदार स्कूल, फ्री शिक्षा, केवल मनीष सिसोदिया को देनी आती है पूरे देश में। तो मनीष जी को अगर जेल भेज देंगे, आप बार बार बोल रहे हैं कि उनको जेल भेजने वाले हैं, तो अगर जेल में भेजेंगे तो क्या होगा? वो बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ये लोग झूठे आरोप लगा लगा के रोज कीचड़ फेंकते हैं हमारे ऊपर, झूठे आरोप लगाते हैं। अभी का सवाल, एक सूरत में आपके पास एक चेहरा है, गोपाल इटालिया। सौराष्ट्र में आपके पास ईसुदान भाई है, जो अभी आपने घोषित भी किया सीएम का चेहरा है। उत्तर गुजरात में आप कोई नहीं है आपके पास, तो कौन चेहरा है उत्तर गुजरात में आपके पास? તમારી વાત સાચી છે, સ્થાનિક લેવલે ચહેરો જોઈએ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ તમે ધરપત રાખો, સારા ચહેરા હજી ચહેરો જોડાશે. અને મૂળ ગુજરાતનો ચહેરો તો અત્યારે આખા ગુજરાતીઓને ક્યાંથી ઉમ્મીદ છે? કેજરીવાલજીની ગેરંટી. તમે જુઓ, વિપુલભાઈ સાથે તમારી વાતચીત ચાલતી હતી, એનું શું થયું? નહીં, વિપુલભાઈ પણ આમ આદમી પાર્ટી અને એના કામોથી પ્રભાવિત છે. જે પણ સારા લોકો પોતે કંઈક કરવા માંગે છે પ્રજા માટે, એ તમામ લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં આગામી સમયમાં જોડાશે. आपके हिसाब से गुजरात में भाजपा कौन से मुद्दे, 3 मुद्दे में फेल है? आपके हिसाब से भाजपा कौन से 3 मुद्दों में सफल है? अच्छा, तो आपके हिसाब से एक भी मुद्दे में फेल नहीं? एक भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ आज आपके अच्छा, माध्यम आपका से। दिल्ली मॉडल के सामने गुजरात मॉडल, आप में एक भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी जो अच्छी है? मैं आता हूँ उस पर। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ भाजपा को कि 27 साल में वो एक भी काम बता दे जो उन्होंने गुजरात में किया। नंबर 1। नंबर 2, ये गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल की बात नहीं है। गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं, गुजरात के लोग बहुत भोले हैं, गुजरात के लोग बहुत मेहनती हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं। ये मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल नहीं है, वो भाजपा का मॉडल है। भाजपा मॉडल, भाजपा मॉडल है। भाजपा मॉडल है जो कि झूठ का मॉडल है। आम आदमी पार्टी का मॉडल है जो कि सच्चाई का मॉडल है। एक बारडोली में केस पकड़ी गई, इसमें आपकी पार्टी का कोई संलग्न था, ऐसी बात भाजपा वाले बोल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ केस पकड़ी गई है। अच्छा, कैश पकड़ी गई है। आप खुद सोचो, जब हम कुछ करते नहीं है तब ये हमें गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर वो उसमें सच्चाई होती तो आज मैं यहाँ बैठा होता, मैं अभी जेल में डाल देते हैं लोगों को। कुछ भी झूठ फूट बोलते रहते हैं लोग। एक बात ये भी है कि आप हमेशा बोलते हैं हम मतलब भाजपा हमको जेल में डाल देगी, इनको जेल में डाल देगी, तो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? जैसे ये भाजपा वाले भी पहले विक्टिम कार्ड ही खेलते थे, तो आप भी क्यों डालते हैं जेल में? हमारे सत्येंद्र जैन को झूठ के केस, आपको पता है सत्येंद्र जैन का केस क्या है?
तो गुजरात में आपका अभी वोट शेयर का कितना अंदाजा? आप बोले सरकार हमारी बन रही है, 41% लास्ट टाइम कांग्रेस का था और 50-60 सीट उनकी आ ही रही है। मतलब मोदी जी जब यहाँ थे तब भी कांग्रेस की 50-60 सीट आती ही थी। भाजपा का वोट शेयर था 49%। तो आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का कितना वोट शेयर आएगा आपकी सरकार बनने के हिसाब से? अभी आप वोट शेयर पे मत जाइए। अभी डेली बेसिस पे क्या हो रहा है कि भाजपा का वोट शेयर लगातार गिरता जा रहा है, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 20 दिन चुनाव के पहले बहुत क्रिटिकल होते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जहां भी जा रही है वो कांग्रेस को नुकसान करती है, भाजपा को नुकसान नहीं कर रही है। और ये दोनों का हिस्टोरिकली तो यही है कि दिल्ली में भी यही किया, पंजाब में भी आपने ज्यादातर नुकसान कांग्रेस को ही किया है, भाजपा को नहीं किया है। भाजपा की 70 में से पहले जब 2013 में चुनाव हुआ 70 में से 32 सीट आई थी, अगले साल 70 में से 3 सीट आई थी। आप कह रहे हो भाजपा का नुकसान नहीं किया, तो भाजपा भी खत्म हो गई दिल्ली से, कांग्रेस भी खत्म हो गई दिल्ली से। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, आपका जवाब मिल जाएगा। आज एक गुजरात का आदमी भाजपा को क्यों वोट दे, उसे क्या मिलेगा? आज एक गुजरात का आदमी कांग्रेस को क्यों वोट दे, उसे क्या मिलेगा? अगर वो आम आदमी पार्टी को वोट देता तो उसकी बिजली फ्री हो जाएगी, उसके बच्चों को शानदार स्कूल मिलेगा, उसके बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी को वोट देगा वो। भाजपा और कांग्रेस को वोट देने से तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, सब अपने अपने बारे में सोचो। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हो रहा है आपका नरेंद्र मोदी जी के साथ कि आपको आपकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, और क्योंकि गुजराती लोग नरेंद्र भाई को जानते हैं, और आपकी स्टाइल ऑफ वर्किंग नरेंद्र भाई से कंपेयर कर रहे हैं कि आप भी सेम नरेंद्र भाई जैसे ही काम कर रहे हो। इसमें आप क्या मानते हो? इज दिस ट्रू? अगर लोग मुझे प्रधानमंत्री जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी की, प्रशंसा की बात है मेरे लिए। दूसरा एक है कि आपने महिलाओं को कम टिकट दिया है। महिलाओं को कम टिकट दिया, मतलब भाजपा कांग्रेस के कंपैरिजन में बता रहा हूँ, मुकाबले सर्वे के बेस पे एक ऑब्जर्वेशन था, नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट जो आपके वहां से जो लिस्ट आया उसमें कम है। हमने सर्वे के आधार पे दिया है, हो सकता है थोड़ा इम्बैलेंस हो, तो अगर कोई इम्बैलेंस है संगठन में आ जाएंगे, अगली बार उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। सूरत में आपका फोकस सबसे ज्यादा ऐसा है? पूरे गुजरात में फोकस है। केवल अभी लग ऐसा रहा है कि आप सिर्फ सूरत में फोकस कर रहे हो। सूरत में केवल फोकस करने से गुजरात नहीं जीत सकते। हाँ, वही इसीलिए गुजरात में सरकार बनानी है। एक आपका बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, सबने पूछा है, मैं भी पूछ लेता हूँ। करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का, ये सब क्या इसका लॉजिक क्या? आप तो जैसे भाजपा को क्यों तकलीफ है? पूरे देश में जिस दिन मैंने कहा सबको बड़ी खुशी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने इतना विरोध किया कि नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो नहीं होनी चाहिए। क्यों? भाजपा को गणेश जी और लक्ष्मी जी से क्या परेशानी है? आपके जो 3 बड़े चेहरे हैं, इनको कितना सपोर्ट मिल रहा है? जैसे ईसु भाई है, पूरी पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ लोकल लेवल पर आपका क्या असेसमेंट है? पूरा ये भी जीतेंगे, क्योंकि इनको तो जीतना ही है, क्योंकि उनको तो मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि आपने अनाउंस कर दिया है। तो इनके लिए तो अब जैसे कल मैंने लिखा भी था कि कर्म करना नहीं, सिर्फ इसमें फल की आशा भी रखनी जरूरी है इनके लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपका धन्यवाद। ईसु भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप।